नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ के भूगोल की अगली कड़ी में हम छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का डिस्कस करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के महानदी अपवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? और आपके ऑप्शन ए मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा, ऑप्शन बी पाना बरस की पहाड़ी, ऑप्शन सी सिहावा पर्वत धमतरी, ऑप्शन डी देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिहावा पर्वत धमतरी। ये महानदी का उद्गम स्थल है। आइए जानते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत धमतरी है और इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और प्रदेश में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। इसके तटीय शहर हैं राजिम, सिरपुर, चंपारण, शिवरीनारायण और आरंग। महानदी को प्राचीन नाम में कनकनंदिनी के नाम से जानते थे और सतयुग में नीलोत्पल्ला और तथा द्वापर युग में चित्रोत्पल्ला के नाम से जानते थे। यह महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है दूसरा, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? और आपके ऑप्शन हैं ये इंद्रावती नदी, बी हसदेव नदी, सी केलो नदी, डी शिवनाथ नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है महानदी का। देखते हैं महानदी की सहायक नदियाँ के बारे में, कौन कौन से महानदी की सहायक नदी हैं। तो उत्तर की ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं ईब नदी, केलो नदी, मांड नदी, बोरई नदी, शिवनाथ नदी और हसदेव नदी। ये उत्तर की ओर से मिलती हैं, ईब, केलो, मांड, बोरई, शिवनाथ और हसदेव नदी। जिसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। और इसी तरह महानदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लाद नदी, सुरंगी नदी और बलम देही नदी। ये महानदी में दक्षिण की ओर से मिलते हैं। याद रखिएगा, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात, सुरंगी और बलम देही नदी। ये दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, मदकू द्वीप किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी अरपा नदी, ऑप्शन डी खारंग नदी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए शिवनाथ नदी। मदकू द्वीप जहाँ ईसाइयों का मेला लगता है, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है चौथा, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सिहावा पर्वत, ऑप्शन बी शिशुपाल पर्वत, ऑप्शन सी पाना बरस की पहाड़ी, ऑप्शन डी देवगढ़ की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाना बरस की पहाड़ी। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा, मांड नदी किस जिले से निकलती है? आपके ऑप्शन है ए सूरजपुर, बी सरगुजा, सी बलरामपुर, डी जसपुर। मांड नदी के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरगुजा। मांड नदी सरगुजा जिला से निकलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां, हसदेव नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए देवगढ़ पहाड़ी, बी मैनपाट की पहाड़ी, सी सिहावा पर्वत, डी कुदरगढ़ पहाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी से हसदेव नदी निकलती है और महानदी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ये कन्हार नदी, बी केलो नदी, सी ईब नदी, डी शंख नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईब नदी। ईब नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। ये जसपुर से निकलता है, पंडराबाट से। अगला प्रश्न है प्रश्न आठवां, प्रमुख धार्मिक स्थल गिरौदपुरी किस नदी के किनारे स्थित है? ये महानदी, बिलात नदी, सी सूखा नदी, डी जोंक नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोंक नदी। धार्मिक स्थल गिरौदपुरी जोंक नदी के किनारे
स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, दूध नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए भातरीगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन बी सोनबर्रा पठार, ऑप्शन सी मलाज कुंडम पहाड़ी, ऑप्शन डी कांदीवनी पहाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मलाज कुंडम पहाड़ी। ये कांकेर में है जहाँ से दूध नदी निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, खारून नदी कहाँ से निकलती है? ए पेंड्रा लोरमी पठार, बी खोडरी खोंगसर्रा पहाड़ी, बी पेटेचुआ पहाड़ी, डी खुर्जा पहाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेटेचुआ पहाड़ी। यह बालोद के पेटेचुआ पहाड़ी से निकलती है खारून नदी। खारून नदी के तट पर रायपुर शहर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी मारपा नदी, सी मनियारी नदी, डी लीलागर नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनियारी नदी। मनियारी नदी के तट पर देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है तालागांव बिलासपुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, राजिम किन किन नदियों का संगम है? ऑप्शन है ए महानदी शिवनाथ नदी जोंक नदी, बी महानदी मांड नदी लात नदी, सी महानदी पैरी नदी सोंढूर नदी, डी महानदी शिवनाथ नदी हसदेव नदी। इसका सही आंसर है सी महानदी पैरी नदी और सोंढूर नदी का संगम है राजिम। अगला प्रश्न है शिवरी नारायण में किन किन नदियों का संगम है? आपके ऑप्शन है ए महानदी शिवनाथ नदी जोंक नदी, बी महानदी मांड नदी लात नदी, सी महानदी पैरी नदी सोंढूर, डी महानदी शिवनाथ और हसदेव नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है महानदी शिवनाथ नदी और जोंक नदी। ये शिवरी नारायण में संगम है महानदी शिवनाथ और जोंक। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, चंद्रपुर में किस किस नदी का संगम है? ए महानदी शिवनाथ नदी जोंक नदी, बी महानदी मांड नदी लात, और सी महानदी पैरी सोंढूर, और डी महानदी शिवनाथ नदी हसदेव नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महानदी मांड नदी और लात नदी का संगम है चंद्रपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, खैरागढ़ में किन किन नदियों का संगम है? तो खैरागढ़ में ऑप्शन ए महानदी शिवनाथ नदी जोंक नदी, बी महानदी मांड नदी लात नदी, सी महानदी पैरी सोंढूर, ऑप्शन डी आमनेर मुस्की और पिपरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आमनेर मुस्की और पिपरिया। खैरागढ़ में ये संगम है। अगला प्रश्न है शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अरपा नदी, बी मनियारी नदी, सी लीलागर नदी, डी तांदुला नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लीलागर नदी शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? नदी का नाम दिया है और परियोजना दिया है। ए हसदेव नदी मिनी माता, पैरी नदी सीकासार और खारन नदी संजय गांधी परियोजना, और डी खारून नदी तांदुला परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है खारून तांदुला परियोजना। बाकी 3 सम्मिलित है। हसदेव में मिनी माता परियोजना है, पैरी में सीकासार और खारून नदी में संजय गांधी परियोजना संचालित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? नदी का नाम दिया है और तटीय शहर दिया है। ए खारून नदी तर्री घाट, बी लीलागर नदी मल्हार, सी हसदेव नदी पीथमपुर, डी केलो नदी जसपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी केलो नदी जसपुर। बाकी 3 सुमेलित हैं, खारून नदी तर्री घाट दुर्ग में, लीलागर नदी मल्हार बिलासपुर, हसदेव नदी पीथमपुर जांजगीर चांपा उसके किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? नदी का नाम है और परियोजना दिया है। ए शिवनाथ नदी मोगरा बैराज, सूखा नदी कोडार परियोजना, अरपा नदी भैंसाझार परियोजना, ऑप्शन डी लीलागर नदी राजीव गांधी परियोजना। तो इसका सही आंसर है जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी लीलागर नदी राजीव गांधी परियोजना। बाकी 3 सुमेलित हैं, शिवनाथ में मोगरा बैराज, सूखा में कोडार परियोजना और अरपा नदी में भैंसाझार परियोजना संचालित है। और आज का ये अंतिम और 20वां प्रश्न है, नदियों के लंबाई के घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है? ए शिवनाथ नदी, लीलागर नदी, हसदेव मांड,
बी शिवनाथ हंसदेव अरपा मांड, सी शिवनाथ मांड हंसदेव मनियारी, डी शिवनाथ हंसदेव मांड और लीलागर। तो देखते हैं इसका लंबाई घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिवनाथ 290, हंसदेव 176, मांड और लीलागर। तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।